यह एपिसोड पूरी तरह चालाकी, डर और बेनकाब साजिश से भरा हुआ था। अर्शी की गंदी चाल। अर्शी ने चुपके से डीएनए रिपोर्ट चुराने और उसे बदलने की कोशिश की ताकि सच्चाई कभी सामने ना आ सके। उसे लगा एक कागज बदलते ही पूरा खेल पलट जाएगा, लेकिन यही पलट गया गेम। जिस प्लान को अर्शी मास्टर स्ट्रोक समझ रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। ऋषि और पुलिस की नजर पहले से ही उस पर थी और ठीक वक्त उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कोर्ट और घर दोनों जगह हड़कंप मच गया। अर्शी का नकाब उतर गया, उसके चेहरे पे डर साफ दिखा और सबको समझ आ गया कि सच से भागने की कोशिश कितनी बड़ी साजिश थी। अब ये सिर्फ पारिवारिक ड्रामा नहीं रहा, बल्कि कानूनी अपराध बन चुका है। अब डीएनए रिपोर्ट से छेड़छाड़ की कोशिश ने यह साबित कर दिया कि अर्शी सच से नहीं, बल्कि सिर्फ और अपनी हार से डर रही है, क्योंकि जहाँ पे साजिश नाकाम होती है और पुलिस, वहाँ पे कानून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। अब ड्रामा पूरे अपने चरम सीमा पर है। अर्शी के जहाँ पे अदिति के प्यार में इस तरह पागल हो चुके, जो यहाँ पे इतना बड़ा गलत कदम उठाने के जगह पे तैयार हो गई। उसे लगा कि जहाँ पे रिपोर्ट हो सकता है कि अनिरुद्ध यहाँ पर गलत हो, और हो सकता है रिपोर्ट सही साबित हो जाए झनक के लिए। लेकिन झनक को गलत साबित करने के लिए अर्शी ने खुद चालाकी शुरू कर दी है। अब कहानी में शुरू होती है जहाँ पे वो हाउस की खामोशी से, जहाँ अर्शी चोरी छुप के डीएनए रिपोर्ट बदल रही होती, उसके चेहरे पे डर और चालाकी दोनों साफ झलक रहे थे। वो असली रिपोर्ट हटाकर नकली रिपोर्ट फाइल रखी रही थी, ताकि झनक और अनिरुद्ध की सच्चाई कभी सभी के सामने ना आ सके। लेकिन किस्मत कुछ और ही मंजूर था। अर्शी का साथ नहीं दिया। दरवाजे के पीछे खड़ा ऋषि, उसने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया। अब अर्शी यहाँ पर कांपते हाथों से यहाँ पर रिपोर्ट बदलती हुई, उसकी घबराई हुई आंखें। ऋषि समझ गया यह कोई छोटी गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। उसी वक्त बोस हाउस के हॉल में सभी लोग जमा थे, अनिरुद्ध, झनक और अर्शी के घर वाले, पुलिस भी। तभी ऋषि जोर से बोला, अब बहुत हो गया अर्शी आंटी, अब आज आपका झूठ सबके सामने आ चुका है। अब सभी हैरान हो गए हैं। अर्शी के चेहरे का रंग उड़ गया। ऋषि आगे बढ़ेगा और सबके सामने असली डीएनए रिपोर्ट रख देगा। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई, जहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ पर अदिति को उसका हक दिलाने के लिए, उसे सही साबित करने के लिए यहाँ पर अर्शी ने कर दी एक बहुत ही बड़ी गलती और डीएनए रिपोर्ट बदलने की कोशिश। अब वहाँ पे अर्शी इस रिपोर्ट को बदलने की कोशिश करती है कि ये असली रिपोर्ट है, लेकिन ऋषि पहले ही से ही सारा सतर्क रहता है और जहाँ पे सही रिपोर्ट सबके सामने लाकर रख देगा कि झनक अनिरुद्ध की ही बेटी है। पूरी हॉल में सन्नाटा हो जाएगा। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक तरफ कोर्ट में उसके साथ उसके झूठ सभी के सामने आ चुका है, उसकी सच्चाई सभी के सामने आ चुका है कि उसकी और नूतन की शादी उसने किया और यहाँ पे नूतन को उसने धोखा दे दिया और उसकी बेटी को अपनाने से इनकार कर रहा है। वहीं पे ये भी साबित हो जाएगा कि झनक उसी की बेटी है। अब सालों बाद उसे अपने पिता का नाम मिलने वाला है झनक को। अर्शी चिल्लाने लगी कि यह झूठ है, लेकिन ऋषि जहाँ पर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। लेकिन तभी पराशर सीसीटीवी फुटेज चला देगा। स्क्रीन पे अर्शी साफ दिखाई दे रही थी। डीएनए रिपोर्ट बदलते हुए अब किसी को कोई शक नहीं रहा। पुलिस आगे बढ़ी और अर्शी को करने वाली है गिरफ्तार। अनिरुद्ध भी पूरी तरह से सिर झुकाए खड़ा होगा, क्योंकि उसकी सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है। झनक अपने पिता के सामने खड़ी होकर रो रही होगी, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सच की जीत के आंसू थे। आज सच्चाई जीत गई और झूठ हमेशा के लिए हार गया। पुलिस जब अर्शी को हथकड़ियां पहना कर ले जा रही होगी, तभी बोस हाउस की दीवार उसकी चीखों से पूरी तरह से चिल्ला रही होगी, यह सब एक साजिश है। अनिरुद्ध तुम चुप क्यों हो? ऋषि ने मुझे फंसाया है। लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में आज अर्शी के लिए ना तो प्यार था, ना कोई सहानुभूति। उसकी आंखों में केवल गहरा सुने और पछतावे के आंसू है। उसने मुड़कर झनक की ओर देखा, वो लड़की जिसने वो अब तक धोखा दिया और उसे पराशर की संतान समझकर अपने बेटी मानने से इनकार करता रहा। आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। उसे अपने खून की सच्चाई बनकर सामने खड़ी थी। अनिरुद्ध के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो झनक के पास जाना चाहता था, उसे माफी मांगना चाहता है, उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। उसे याद आ रहा है कि कैसे उसने झनक को घर से निकालने के लिए उसे मारने की कोशिश की, कैसे उसे ताने दिया। अब यहाँ पर उसकी पत्नी नूतन के नाम पर यहाँ पर कलंक कहा। दूसरी तरफ अदिति एक कोने में खड़ी अपनी माँ को गिरफ्तार होते हुए देखकर उसके मन में भी अपनी माँ के लिए यहाँ पे दुख हो रहा है। झनक के लिए नफरत थी। उसे लग रहा था आज उसकी माँ की गिरफ्तारी के साथ उसके समाज में इज्जत पूरी तरह से खाक में मिल गई है। अब उसे लगा ऋषि उसका मंगेता था, उससे पूरी दुनिया उसके सामने माँ को बेइज्जत किया है। अदिति की यहाँ पर पूरी तरह से गुस्से में रहती है। मन ही मन सोच रही होगी, झनक तुमने आज मेरी माँ को मुझसे छीना, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। तुम ऋषि
को भी मुझसे छीन लिया है। अब यहाँ पे जो है वो कभी भी जो है यहाँ पर खुश नहीं रहने देगी। यहाँ पर झनक को कभी जो है कभी उसके साथ नहीं रहेगी। अब अदिति का ये अब गहरे काले रंग में तब्दील होने वाला है। अब वो रो रही नहीं रोती, बल्कि उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। ऋषि जो पूरे सच का सूत्रधार था झनक के पास जाकर खड़ा हो जाकर उसने देखा कि झनक के चेहरे पे कोई जीत नहीं है, बल्कि एक गर्व की बात है। अब झनक ने ऋषि की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ऋषि सच तो सामने आ गया, पर क्या इसमें मेरी माँ वापस आ जाएगी? क्या उस सच से उस जख्मों को भरा जाएगा? मैं अनाथ बनकर रह रही हूँ। ऋषि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अतीत को तो हम नहीं बदल सकते हैं झनक, लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में। अब तुम्हें छिप कर जीने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अनिरुद्ध बोस की बेटी हो और यह तुम्हारा हक है। उस रात बोस हाउस में मातम जैसा सन्नाटा है। अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठा झनक की पुरानी तस्वीरों को देख रहा होगा। उसे एहसास हो रहा है कि अर्शी ने न केवल उसे धोखा दिया, बल्कि एक पिता को अपनी बेटी से दूर रखा। और नीचे हॉल में आया जहाँ झनक अपना सामान समेट रही है। अनिरुद्ध की आवाज़ जो है पूरी तरह से रुक गई है। झनक कहाँ जा रही हो? झनक रुकी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने शांत स्वर में कहा, मिस्टर बोस, सच्चाई सामने आने के बाद मतलब यह नहीं है कि हमारा रिश्ता जुड़ गया और मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना, तो आज मैं आपको अपना पिता कैसे मान लूँ? मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ थी और उनकी यादें ही मेरा सहारा है। अनिरुद्ध के दिल जैसे ही किसी चाकू चला दिया हो, उसे मार दिया हो जिंदा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारी माँ के साथ जो है धोखा दिया है, तुम्हारी माँ को कभी साथ नहीं दिया, लेकिन मुझे एक मौका दो। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई अदिति ने जोर से कहा कि मौका किस बात का बाबा? इस लड़की के लिए जिसने हमारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ जेल में और आप इस नई बेटी के प्यार में पड़ रहे हैं। अब अदिति की कड़वा सुनकर ऋषि जो वहीं पे मौजूद था बोल पड़ा, अदिति अपनी जुबान को लगाम, तो तुम्हारी माँ ने जो किया वह अपराध है। झनक ने कुछ नहीं छीना, बल्कि उसने तो वह पाया जो उसने हमेशा उसका था। ऋषि अदिति की तरफ बढ़ेगा और उसकी आंखों में आंखें डालकर, अदिति तुम मेरी मंगेतर हो, तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन तुम इस लड़की के पीछे पागल हो रहे हो। याद रखना, तुम मुझसे बंधे हुए हो, मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगी। ऋषि ने शांति से अपनी सगाई की अंगूठी निकाली और मेज पर रख दी। अदिति, रिश्ता दिल से होता है, जबरदस्ती से नहीं। जिस दिन तुमने झनक के खिलाफ साजिशों में अपनी माँ का साथ देना शुरू किया, उसी दिन मेरा मोह पूरी तरह से खत्म हो गया तुम्हारे लिए। मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। ये रिश्ता दिखावे का मैं नहीं रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो है प्रेम और झनक की नई उड़ान होने वाली है। अगले कुछ हफ्तों में कहानी एक नया मोड़ लेगी। अर्शी जेल में होगी, वहां से भी अदिति के कान भर दिए होगी। अदिति से कहती है, बेटा अनिरुद्ध अब पूरी तरह झनक के वश में हो गया है। अब तुम्हें अपनी जगह बनाने के लिए ऋषि को हासिल करना होगा। ऋषि ही तुम्हारी ताकत है। अब अदिति और भी ज्यादा पूरी तरह से जो है घमंड में चूर हो गई है। उसने ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम बनाने का फैसला किया ताकि वो झनक को नीचा दिखा सके। वह एक मशहूर मॉडल और डांसर बनने की कोशिश में जुट गई, लेकिन उसका टैलेंट उसकी इच्छा के आगे छोटा पड़ गया। वहीं दूसरी ओर झनक ने तय किया वो अपनी माँ के अधूरे सपने को पूरा करेगी और उसने जो है शास्त्रीय नृत्य और संगीत में खुद को झोंक दिया। ऋषि उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बना। ऋषि एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ कला का पार्टी भी है। वो रोज जो यहाँ पे झनक की मेहनत रंग लानी थी, जहाँ पे ऋषि छिप छिप कर झनक के रियाज को देखता और उसकी जरूरतों का ख्याल रखता। उसने झनक के लिए एक बड़े डांस कंपटीशन का इंतजाम किया, लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया किसके पीछे उसका हाथ है। इस तरह से वह झनक जो है झनक की मदद हर हाल में करना चाहता था और वो मदद कर रहा है। लेकिन क्या होगा इनके रिश्तों का? अब क्या आगे की कहानी में अब कौन सा मोड़ आएगा, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे। यह एपिसोड सीधा दिल और दिमाग दोनों पे वार करता है। जो अनिरुद्ध अब तक अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, वही झूठ कोर्ट में सबके सामने बेनकाब हो जाता है। सबसे बड़ा झटका यहाँ पर जो है पराशर जैसे ही कोर्ट में जहाँ पे नूतन और अनिरुद्ध की शादी का ठोस सबूत पेश करता है, पूरा माहौल सन रह जाता है। अनिरुद्ध का चेहरा बता देता है कि यह सच उसके लिए अब बिजली बनकर गिरा है उसके ऊपर। अब अनिरुद्ध का झूठ उजागर हो चुका है। अनिरुद्ध बार बार कहता रहा है कि उसकी और नूतन की शादी तो कभी हुई नहीं है, लेकिन पराशर के सबूत ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि सुनियोजित धोखा है। अब सवाल सिर्फ शादी का नहीं बल्कि अनिरुद्ध की नीयत और चरित्र पे भी खड़ा हो गया है। जहाँ पे कोर्ट में सन्नाटा है, सबूत सामने आते ही अनिरुद्ध शॉक्ड हो जाता है। वो तो पूरी तरह से जो है हक्का बक्का हो जाता है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर पराशर के पास ये सबूत कहाँ से आ गया। अब परिवार भी हक्का बक्का हो जाता है और झनक की चुप्पी खुद जो है सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। यह वही पल था जहाँ शब्द नहीं सोच बोल रहा था। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे अनिरुद्ध को लेकर, जहाँ पे वो अपनी और नूतन की शादी को इनकार करता रहा है, जो कभी उसे अपनी जो है पत्नी माना ही नहीं, शादी करने के बाद भी जो है उसके बेटी को अपना बेटी नहीं माना। तो दोस्तों, इसकी
कह रहा है, आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन वहीं पे कहानी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है, यह एपिसोड यहाँ पे पूरी तरह से पलट जाता है। अब यहाँ से मामला किसने क्या कहा का नहीं बल्कि किसने छुपाया का बन जाता है। जिस तरीके से पराशर ने जज के सामने सबूत पेश किए नूतन अनिरुद्ध की शादी का, अनिरुद्ध जो है यह कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि पराशर जो है इसकी शादी का फोटो लेकर आएगा और अचानक से यहाँ पर कोर्ट में पेश कर देगा। लेकिन कोर्ट में तो यहाँ पर पूरी तरह से कहा जाएगा क्या अनिरुद्ध का झूठ माफ करने लायक है, क्या उसे माफ किया जा सकता है, इसे सजा मिलनी चाहिए। अगर पराशर ये सबूत ना लाता तो क्या सच कभी बाहर आता। अब झनक क्या करेगी, क्या चुप रहेगी या फिर फाइनल वार करेगी? दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो यहाँ तक देखे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों बात करें आज के प्रोमो की, जहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अनिरुद्ध बोस और यहाँ पे अर्शी के तलाक के बाद गांव में यहाँ पर अनिरुद्ध और यहाँ पे नूतन की शादी को स्वीकार करते हैं। खुशी खुशी यहाँ पे जो है यहाँ पर अनिरुद्ध शादी करता है। लेकिन कोर्ट में कहानी बिल्कुल अलग ही मोड़ लेती है। यहाँ पे भावनाओं से ज्यादा एविडेंस की अहमियत दिखाई जाती है। अब कोर्ट ड्रामा की ताकत तो यही है। कोर्ट साफ कहते कि सिर्फ गवाह नहीं बल्कि ठोस सबूत चाहिए। अब झनक की माँ का लेटर एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, जिसे यहाँ पर डिक्लेरेशन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब यह सीन दिखाता है कि झनक सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि सच्चाई और कागजी सबूतों पर लड़ रही है। और पराशर का एंट्री जो है पूरी तरह से केस को मोड़ कर रख देने वाला है। जो अनिरुद्ध वो समझ रहा था कि वो झनक को हरा कर रख देगा, लेकिन यहाँ पर पराशर तो पूरे सबूत के साथ यहाँ पर कोर्ट में हाजिर हो जाता है। अब यहाँ पे झनक का जो है स्ट्रॉन्ग स्टैंड हो जाएगा। झनक हर सवाल का डट कर सामना करती है। यहाँ पर झनक जो है बाबा पराशर और यहाँ पे अनिरुद्ध से जुड़े सवाल कहानी को और ही ज्यादा जो है गहरा बना देती है। अब यहाँ पे जो जज बोलता है कि खुलकर बोलो पराशर को, अब यह डायलॉग साफ दिखाता है कि अब झनक आधा सच नहीं जानती है बल्कि अब यहाँ पे पूरी सच्चाई खुल के सभी के सामने दुनिया के सामने आने वाली है। अब यहाँ पे यह एपिसोड बताता है कि झनक के लिए यह सब संभालना कितना मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटती है। कोर्ट की ठंडक और झनक के अंदर की आग, दोनों का कंट्रास्ट बहुत ही असरदार होने वाला है। जहाँ जज जो है पूछते हैं पराशर के क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आपके पास कोई ऐसा कागज है या कुछ भी जिससे ये साबित हो सके कि इनकी शादी नूतन जी से हुई थी। अब यहाँ पे पराशर जो है कहता है कि हाँ है मेरे पास, और यहाँ पे ये देखिए सबूत। और यहाँ पे जो है नूतन और यहाँ पे अनिरुद्ध बोस की शादी का फोटो जो है यहाँ पर सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है। इसके अलावा झनक भी अपनी माँ का जो है लेटर दी होती है, वो भी जहाँ पे डिक्लेरेशन के रूप में यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली है जज ने और सबूत के तौर पे माना जाएगा। अब क्या ज्यादा यही सब कुछ होगा यहाँ पर बाबा जो हो रहा है। अब पूरी तरह से अदिति भी पूरी तरह से शॉक्ड है कि क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि झनक उसकी बहन है। और इस बात को जो है नकारने के लिए अर्शी जो पूरी प्लानिंग करती है। अब यहाँ पे वो अंजू रानी से भी पूछती है, यानी कि बड़ो माँ से पूछती है कि यह झनक जो है क्या कर रही है बाबा के साथ, उसके साथ जो हो रहा है क्या वो फंसा रही है। लेकिन यहाँ पर अंजू रानी बड़ो माँ नूतन के बारे में अच्छा ही बोलती है क्योंकि वो अच्छी है, वो जानती है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती है। लेकिन अदिति को विश्वास नहीं होता है, एक तरह से वो शॉक भी हो जाती है और कहती है कि क्या इसका मतलब झनक जो है वो मेरी बहन है। अब यहाँ पे तो जो है अनिरुद्ध बोस को डीएनए टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे झनक के फैसला लेती है, अब जबरदस्ती अभी यहाँ पे डीएनए रिपोर्ट टेस्ट करवाए या फिर अपनी मर्जी से। यहीं पे झनक के अपकमिंग एपिसोड की कहानी बेहद इमोशनल और साइलेंट और अंदर तक चुभने वाली है। अपकमिंग एपिसोड तेज ड्रामे का नहीं बल्कि टूटे रिश्तों और बिखरते भरोसे का है। एपिसोड की शुरुआत होगी झनक और ऋषि के बीच खींची एक साफ लाइन के साथ। झनक ऋषि को साफ साफ कह देती है कि जिंदगी में हर चीज फ्री नहीं होती है और जो उसने उसके लिए किया वो बाद में लौटा देगी, यानी कि एहसान नहीं रखने वाली है झनक इस बार। यहाँ पर झनक ऋषि को यह भी बदलता हुआ लहजा और यहाँ पे जो झनक का वो हो चुका है वो चौंका देता है। अब वो पूछता है कि इतनी दूरी आखिर क्यों, लेकिन झनक सवाल वापस उसी पे डाल देती है। अब अचानक इतनी परवाह क्यों होने लगी है भाई ऋषि को, यहाँ पर झनक पूछती हुई नजर आती है। ऋषि का कहना साफ होता है कि उसे हमेशा झनक की फिक्र रहती है, उसकी केयर रहती है, उसकी परवाह रहती है और वो हर हाल में उसका साथ देगा चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर झनक जो मानने को तैयार नहीं है कि वो उसे याद दिलाती है कि जब पूरी दुनिया ने उस पर सवाल उठाए तब ऋषि चुप क्यों था, तब वो कहाँ था। नफरत से ज्यादा उस चुप्पी ने उसे तोड़ दिया होता है। यहाँ पर हमारी झनक जो है यह चाहती है कि ऋषि उसका साथ दे जब पूरी दुनिया उस पर उंगली उठा रही थी, लेकिन यहाँ पर ऋषि जो वो चुप रहता है और यहाँ के लोगों की नफरत से ज्यादा यहाँ पर ऋषि को जो साइलेंस थी उसने हमारी झनक को प्रॉब्लम होने लग जाती है। ऋषि का ये कहना है कि वो न्यूट्रल था, झनक के दिल में आखिरी पॉइंट की तरह चुप जाता है। झनक समझ जाती है कि यहाँ पर अंधा भरोसा कभी
था ही नहीं ऐसा। अब ऋषि अपने प्यार का इजहार करता है, शादी की बात करता है, लेकिन झनक साफ मना कर देती है कि अदिति हमेशा उसके बीच थी क्योंकि वो ऋषि का पहला प्यार है। यहाँ अदिति को बार बार इसलिए लाया जाता है क्योंकि झनक को यह बात पहले से पता है कि अदिति जो है वो ऋषि का पहला प्यार थी, फर्स्ट लव थी, और यह जो कहानी है वो कभी भी यहाँ पे फुल ऋषि की साइड से प्यार भरी थी ही नहीं। अब यहाँ पे आगे क्या होगा यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या झनक मान जाएगी शादी करने के लिए, ऋषि की बात को एक्सेप्ट कर लेगी? अब आगे की अपकमिंग एपिसोड में आपको बताऊं, अनिरुद्ध जो होता है, अनिरुद्ध और नूतन रिश्ते में यहाँ पे हुई गद्दारी को देखकर झनक वो मजबूत हो जाती है और भी ज्यादा वो तय कर लेती है कि केस खत्म होते ही वह इस घर से चली जाएगी, यानी कि वहां अब नहीं रहेगी ऋषि के पास, वहां से चली जाएगी। ऋषि अपनी गलती मानता हुआ नजर आता है, लेकिन देर हो चुकी है। ऋषि यहाँ पर जब वो झनक का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, झनक उसे झटक देती है, उसे बोल देती है मुझे मत छुइए। यह लाइन उसके रिश्ते की हालात बयां कर रही है। अब यहाँ पर झनक आखिर ऋषि के साथ में कैसे रह पाएगी जब वो उसको टच भी नहीं करने देना चाहती है, काफी ज्यादा नफरत करती है ऋषि से झनक जो करती है। कोर्ट केस की वजह से यहाँ पर झनक कुछ समय रुकने के लिए मान जाती है, बस उतनी ही टाइम पे यहाँ पर झनक रहने वाली है जब तक कोर्ट केस चल रहा है। पराशर से बात यहाँ हो जाती है तो उसे हिम्मत देता है और कहता है गाँव वाले भी उसके साथ कोर्ट आएंगे। फोन करते ही झनक टूट जाती है और वो कहती है केस के बाद हम भी खत्म हो जाएंगे। अब कहानी शिफ्ट होती है अदिति की नफरत पे, जहां पर जो है आईजी की बातें और सबूत अनिरुद्ध के खिलाफ होते हैं। घर में अदिति सीधे सवाल कर रही होती है क्या झनक उसकी बेटी है? अनिरुद्ध साफ मना कर देता है, इनकार कर देता है कि झनक जो है उसकी बेटी नहीं है, लेकिन जब जहर वाली बात आती है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल पाता है। अब यही चुप्पी अदिति को अंदर से पूरी तरह से तोड़ देती है कि भाई उसके बाबा ने जो है वो जहर जो है इतना गंदा हरकत किया, इतनी घिनौनी काम की। अदिति यहाँ डीएनए टेस्ट की मांग करने लग जाती है। इतना ही नहीं, वो कहती है कि अगर सच्चाई सामने आती है तो अनिरुद्ध को अपनी आधी संपत्ति झनक को देनी ही होगी। उसके बाद लिए अब इज्जत, समाज और पैसा सब कुछ जो है बेमतलब है, फालतू का है। अब यहाँ से सिर्फ सच और शांति ही चाहिए। अब यहाँ पर अर्शी विरोध कर रही है कि उसका बात जो है यहाँ पर डिस्प्यूट जो है पूरी कर रही है, झगड़ा कर रही होती है और बढ़ा देती है झगड़े को, लेकिन अदिति एक बात साफ कहकर चली जाती है अगर इतना भरोसा ही है तो डीएनए टेस्ट करवाने में क्या जाता है, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना बाबा आप, और जो सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। एपिसोड यहीं पे अंत होता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे अपकमिंग एपिसोड में यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या डीएनए टेस्ट अनिरुद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई को, उसके जो उसने झूठ बोला हुआ है अभी तक और छुपा के रखा हुआ है बात, उसको सामने ले आएगी सच्चाई। क्या झनक और ऋषि का प्यार अब सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा, या फिर झनक जो है ऋषि को एक्सेप्ट कर लेगी, और क्या अदिति सच सह पाएगी अगर उसे पता चल गया कि झनक उसके साथ में ही है? और आने वाला ट्रैक इमोशनल सच्चाई और बड़े खुलासों को सामने लेकर आने वाला है। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या डीएनए टेस्ट होगा या फिर कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बेशक लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।